नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 10.2 पर पहुंच चुके हैं और आज की वीडियो में 10.1 का क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 10 का ओवरव्यू देखना होगा। चैप्टर 10 के ओवरव्यू में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जाना था कि किस प्रकार से हम नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसे हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसे हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब ही हम बता दिया करेंगे। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है 0.00000000085। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक एक बात का आपको याद रखना है। वो बात है, आप लिखते समय जीरोस को अच्छे से काउंट कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम हॉल में होते हैं, तो हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं और इस घबराहट में हम क्या करते हैं, जीरो को कम ज्यादा काउंट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें बड़े धैर्य के साथ इन जीरो को काउंट करना है और लिखना है, ठीक है। आप चाहे तो जीरोस को 5 के पेयर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पेयर बना लिए 5 का और ये 3 का। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहले तो हम ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, टोटल है 13। यानी अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो 85 आ जाएगा, क्योंकि 85 के जीरो के आगे कितने भी जीरो हो उनका कोई भी सेंस नहीं बनता। पॉइंट को हटाने के लिए हम 13 हमने काउंट किए थे डिजिट, तो हमने 10 की पावर 13 लिख दिया। दोबारा समझाता हूं। सबसे पहले पॉइंट को हटाना होगा, तो पॉइंट से पहले जीरोस को, नंबर्स को, डिजिट को काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो 10 टू की पावर 13 का हम डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट जाएगा। तो हमने पॉइंट को हटा दिया। दूसरा स्टेप, ये जो पावर है इसे हम न्यूमरेटर के साथ लिख देंगे। तो प्लस का पावर था तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 10 टू की पावर माइनस 13, ठीक। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा होता है, तो हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट को लगाएंगे और 10 की पावर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, पॉइंट को हटाने के लिए हमने क्या किया था, 10 का डिवाइड किया, ठीक है, 10 की पावर का डिवाइड किया था। तो पॉइंट को हम लगाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट हमें 1 डिजिट के बाद लगाना है, तो हमने 10 का डिवाइड किया। मान लीजिए अगर हमें पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगाना होता, तो हम 100 यानी 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। अब देखो, 8.5 मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएगा 13 प्लस 1। 8.5 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 13 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 12। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। हेंस स्टैंडर्ड फॉर्म इज 8.5 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर माइनस 12। तो हमने इस प्रकार से गिवन नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। फर्स्ट वाला कंप्लीट। सेकेंड वाला है 0.0000000 एंड 0942। हमने जीरोस को, डिजिट को 5 के पेयर में लिख दिया, जिससे हमें लिखने में और जीरोस को काउंट करने में आसानी होगी।
तो अब देखो, सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करना है, डिजिट काउंट करो, 5 10 14 यानी 14। तो 942 जीरो लिखने से कोई मतलब नहीं है, पहले कितना भी जीरो हो जाए, और 10 टू की पावर 14। ठीक है, पॉइंट को हटा दिया हमने। 942 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर -14। अब हमें पॉइंट लगाना है 1 डिजिट के बाद, यानी 9 के बाद पॉइंट लगाना है। तो डिजिट कितने हैं? 2। तो हम 9.42 10 टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो हमने 100 का मल्टीप्लाई किया। 100 को हम 10 टू की पावर 2 लिख सकते हैं। 9.42 मल्टीप्लाई, बेस सेम है, ऐड हो जाएगा 2 और प्लस माइनस का 14। 9.42 मल्टीप्लाई 10 2 माइनस 14। 9.42 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर -12। यही स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो हम लिखेंगे हेंस स्टैंडर्ड फॉर्म इज 9.42 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर -12। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया गिवन नंबर को। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड 602000000000000 ठीक है, ये नंबर है। अब देखो यहां पर कोई भी डेसिमल तो नहीं है, पॉइंट तो नहीं लगा, तो सिंपल हम 602 मल्टीप्लाई 10 टू पावर जीरो को काउंट करो, 5 10 11 12 13 10 टू पावर 13। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 डिजिट के बाद पॉइंट होता है, यानी 02। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम 100 यानी 10 टू की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30। 6.02 मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 15, जो कि गिवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। हेंस स्टैंडर्ड फॉर्म इज 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 15। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख दिया। ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चंस को, 3 गिवन नंबर को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जब तक मैं ये इरेज कर रहा हूं, जब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए फोर्थ 0.000000083 और 7। ये देखो डेसिमल है, सबसे पहले डेसिमल को हटाएंगे तो डिजिट काउंट कर लो, 5 10 और 11। तो 8 3 7 10 टू की पावर 11। 8 3 7 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर -11 हो जाएगा। अब हम पॉइंट लगाना है हमें 1 डिजिट के बाद। ठीक है, तो 1 डिजिट के बाद 2 डिजिट है, तो हमारा 8.37 100 यानी 10 टू की पावर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 11। 8.37 मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा, यानी 10 टू की पावर 2 प्लस माइनस का 11। प्लस माइनस माइनस होता है 2 माइनस 11। 8.37 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर -9, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म इज 8.37 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर -9, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ 31860
1 2 3 4 5 0। ठीक है, अब देखो ये डेसिमल तो नहीं है, ठीक है, डेसिमल नहीं है, कोई बात नहीं। तो 3 1 8 6 जीरो के काउंट करो, 5 6 7 यानी 10 टू की पावर 7 लिख सकते हैं हम। अब देखो हमें पॉइंट लगाना है 1 डिजिट के बाद, ठीक है, तो 3.186 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.186 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 7। ठीक है, क्योंकि हमने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया तो हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 को 10 टू की पावर 3 लिख सकते हैं। 3.186 मल्टीप्लाई बेस सेम है, ऐड हो जाएगा पावर। 3.186 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 10 जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इज 3.186 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 10। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने क्वेश्चन फर्स्ट में गिवन नंबर को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 18 या ऑप्शन सी 9। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।